हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से सारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first आपका क्वेश्चन है, which country is set to host the 45th edition of a Chess Olympiad 2024 from 10th to 23rd September 2024। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 45th एडिशन है आपका, ठीक है, चेस ओलंपियाड 2024 का, वो होस्ट करेगी इन मंथ ऑफ सितंबर। तो आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हंगरी। ठीक है, हंगरी की बुडापेस्ट में ये आपका जो है इवेंट होगा। ठीक है, अब इससे पहले यहाँ पे जो 44th एडिशन था वो इंडिया ने यहाँ पे होस्ट किया था। ठीक है, इन ईयर 2022, जो चेन्नई तमिलनाडु में आपका हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स के, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स के, अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने यहाँ पे हैंड ओवर किया है चेस ओलंपियाड टॉर्च बुडापेस्ट हंगरी को। ठीक है, एट दी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो आपका न्यू दिल्ली में है। और ये न्यूज़ आपकी है 14 फरवरी 2024 की। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2026 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये आपकी है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, और ये तश्किंत में आपका होगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली इन फरवरी द जापान्स मीशो बैंक लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी इज सेट टू एक्वायर डैश% स्टेक इन अ किसेतु सेशन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी आपकी पेरेंट कंपनी है क्रेडिट सेशन और इसे CS इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फॉर ₹1200 करोड़। तो यहाँ पे इन्होंने जो है जापान का जो मीजो बैंक लिमिटेड है और इसकी जो सब्सिडरी है, उन्होंने 15% स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे जो मीजो बैंक है ये आपका रिलेटेड है, ठीक है, ये बेसिकली आपका रिटेल और कॉर्पोरेटिव बैंक यूनिट है मीजो फाइनेंशियल ग्रुप की। ठीक है, वाइल CS इंडिया इज अ डोमेस्टिक आर्म ऑफ अ सेशन इंटरनेशनल एंड ये आपका जापान का लार्जेस्ट लेंडर है। ठीक है, इसके अलावा CS इंडिया की बात करें तो इसे 2019 में, ठीक है, सितंबर 2029 में RBI ने इसे NBFC का लाइसेंस भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, नाउ करंट CEO कौन है इसके, इनका नाम है प्रेशा परागश और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड आपका। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गूगल हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू वीडियो जनरेशन AI मॉडल जिसका नाम है ल्यूमेरी टू जनरेट डैश वीडियोस। तो यहाँ पे कितने सेकंड्स की वीडियोस आप बना सकते हो बाय यूजिंग दिस AI मॉडल। तो आंसर आपका यहाँ पे है 5 सेकंड की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्पेस टाइम यूनिट आर्किटेक्चर को। ठीक है, दैट इनोवेट्स हाउ मोशंस अकर इन अ AI वीडियो मेकिंग इट अपीयर रियलिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रियल है ये। ठीक है, इसमें कोई आप जैसे इनकी वीडियोस देखोगे, ये 5 सेकेंड्स वाली वीडियोस, तो आपको लगेगा कि ये नॉर्मली रियल है, इसमें कोई आपका टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऑप्शन टेक्स्ट टू वीडियो डिफ्यूजन, ठीक है, इमेज टू वीडियो, स्टाइलाइज जनरेशन, वीडियो स्टाइलाइजेशन, ठीक है, सिनेमाग्राफ्स एंड वीडियो इन पेंटिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि टेक्स्ट से आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा कि एस्ट्रोनॉट मूव कर रहा है आपका, ठीक है, मार्स प्लैनेट पे, तो यहाँ पे आपको वीडियो जनरेट होकर आ जाएगी 5 सेकंड की। ठीक है, और ये जो एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ पे मूव करता हुआ आपको नजर आएगा, तो ऐसे लगेगा कि रियल वीडियो है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपने एक इमेज प्रोवाइड की, जैसे इस गर्ल की इमेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और इसमें आपने लिख दिया, कमांड दे दी, अ गर्ल रिंकलिंग एंड स्माइलिंग, तो ये ऐसे ही आपको कन्वर्ट होके आ जाएगी और ये आपकी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, जैसे GIFs होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे 5 सेकंड का आपका वीडियो आ जाएगा। देन स्टाइलाइज जनरेशन की यहाँ पे बात की थी, जैसे आपने एक रेफरेंस इमेज यहाँ पे दे दी। ठीक है, रेफरेंस स्टाइल इमेज आपने दी कि इस टाइप का आपका जो है रेफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पे आपने कमांड दी कि एक हॉर्स है जो बेसिकली आपका यहाँ पे दौड़ रहा है, तो इसी टाइप का आपका, ठीक है, ये इमेज आ जाएगी। जैसे आपने डांसिंग बियर लिख दिया, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का
बेसिकली जो स्टाइल इमेज आपने दी है उसी से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे वीडियो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो स्टाइलाइजेशन में क्या होता है, जैसे ये सिंपल इमेज है, ठीक है, ये लेडी आपका जॉग कर रही है, जॉगिंग हो रही है यहाँ पे इनकी, तो आपने यहाँ पे कमांड दी कि ये इनकी जो बॉडी है वो फ्लावर से बन जाए या वुडन ब्लॉक से बन जाए, तो ये आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप की आपकी जो है वीडियो बन के तैयार हो जाएगी बाय यूजिंग दिस AI मॉडल, ठीक है। Now next question है, the renowned specialist in a genetic medicine and Padma Shri recipient Ishwar Chandra Verma IC Verma passed away in which year he was honored with the Padma Shri in a field of medicine। तो यहाँ पे जो IC वर्मा है, जो ईश्वर चंद्र वर्मा है, जिन्हें जो बेसिकली जेनेटिक मेडिसिन एंड पद्मश्री होल्डर हैं, ठीक है, इन्हें जो है 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2003 में जो है इन्हें शामिल किया गया था, इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ठीक है, इनकी बेसिकली जेनेटिक्स के लिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है, ये जो है आपके एडवाइजर भी रहे हैं इन जेनेटिक्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, WHO रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। ये मेंबर और एक्स वाइस चेयरमैन रह चुके हैं एथिक्स कमिटी ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके अलावा ये हेड भी रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें BC रॉय नेशनल अवार्ड भी दिया गया है, 1983 में दिया गया था, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अवार्ड मिला है, नेशनल अकेडमी फॉर मेडिकल साइंस अवार्ड भी इन्हें दिया गया है, ठीक है। Now next है, the Union Minister of Finance Nirmala Sitharaman proposed the budget estimation of rupees dash crore for the financial year 2025 for Jammu and Kashmir। तो यहाँ पे कितना बजट एलोकेट किया गया है, ये कितना एस्टिमेशन यहाँ पे बजट का दिया गया है, तो इट इज 1,18,728 करोड़, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। क्या नाम है इनका, मनोज सिन्हा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जैसे ये जो बजट है इसमें से 2,959 करोड़ का जो बजट है ये आपका प्रोविजन किया गया है टैप वाटर कनेक्टिविटी के लिए इन रूरल एरियाज, ठीक है, अंडर दी जल जीवन मिशन, ठीक है। देन यहाँ पे आपको 1,271 करोड़ का जो है एलोकेशन दिया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। 1,093 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है रूरल हाउसिंग के लिए अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देन 934 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को थ्रू द होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया है इंक्लूडिंग द प्रोविजन फॉर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंडेड एंड जम्मू एंड कश्मीर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। देन 390 करोड़ का जो एलोकेशन है, जो आपका बजट है, ये आपका रखा गया है फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रिवर झेलम, ठीक है। इसके साथ साथ ही 400 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन 430 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है विमेन एम्पावरमेंट इंटरवेंशन ऑफ अ लाडली बेटी एंड मैरिज असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे उसके लिए 660 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू प्रोक्योर 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम अलॉन्ग विद एसोसिएटेड इक्विपमेंट एसेसरीज फॉर इंडियन नेवी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,167.47 करोड़। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU या आपको बोल सकते हो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब जो EWS है इसे डिजाइन और डेवलप कौन करेगा, DRDO की लेबोरेटरी जिसका नाम है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल ऑर्डर भी दिया गया है इन्हें 114.59 करोड़ का, जो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है डेवलप करने के लिए वेरी लो फ्रिक्वेंसी रिसीवर्स को। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा सकता है शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम जो है पहली बार या पहला सिस्टम इसका कहाँ इंस्टॉल किया गया था, तो INS विशाखापट्टनम में इसे ऑनबोर्ड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है एक और कॉन्ट्रैक्ट एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। इसका टोटल जो बजट है वो आपका है 1,752.13 करोड़ का, ठीक है। किस चीज के लिए ये साइन किया गया है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ अ 463 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड
12.7 mm stabilized remote control guns for the Indian Navy and Indian Coast Guard. ठीक है. Now next is PM Modi has inaugurated and laid the foundation stone of various projects worth ₹dash crore in झाबुआ मध्य प्रदेश. तो यहाँ पे इन्होंने 7,500 करोड़ का, ठीक है, ₹7,500 करोड़ का जो बजट है, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उनकी इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा है. ठीक है. नाउ इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की थी ₹1,500 की, ठीक है, अंडर दी आहार अनुदान योजना. एंड ये 2 लाख वुमेन्स बेनिफिशरीज को यहाँ पे डिस्बर्स की गई है. ठीक है. देन पीएम ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1.75 लाख अधिकार अभिलेख टू बेनिफिशरीज ऑफ अ स्वमिता सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम. ठीक है, इसके अंडर यहाँ पे इन्होंने डिस्पर्स किया है अमाउंट. इसके अलावा इन्होंने 55.9 करोड़ का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया है फॉर 559 विलेजेस अंडर द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जैसे सीएम राइस स्कूल का फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया है. देन तांत्या मामाबिल यूनिवर्सिटी. इसके अलावा यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तलवाड़ा प्रोजेक्ट का, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है. ठीक है. देन 14 अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम अंडर द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के तहत रखा गया है, जिसमें 50,000 हाउस होल्ड्स को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा. इसके अलावा यहाँ पे नल जल योजना जो है वो डेडिकेट की गई है 50 ग्राम पंचायत को, जो यहाँ पे टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे लगभग आपके 11,000 हाउस होल्ड्स को. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे डेडिकेट किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा. ठीक है, जिसका कॉस्ट लगभग आपका 3,275 करोड़ का है. ठीक. Now next is in February 2024, PM Narendra Modi has announced the launch of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana to encourage people to install solar panels on their rooftop for free electricity. The project will be implemented with the investment of over ₹dash. तो यहाँ पे जो ये स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है, योजना की बात हो रही है, पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना, इसका अनाउंसमेंट जो है बजट में भी किया गया था. ठीक है. एंड यहाँ पे इसका जो टोटल कॉस्ट है वो रहेगा आपका 75,000 करोड़ का. ठीक है. आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर ई. अब इसके तहत यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है 300 यूनिट्स पर मंथ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी टू दी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स. ठीक है. Now next है, which of the following statement is are correct with respect to the National Film Award regulatory regulations revised by the Ministry of Information and Broadcasting in February 2024. तो recently जो Ministry of Information and Broadcasting है, इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज की हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की. ठीक है. इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो देखते हैं. जैसे इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर हैज बीन रीनेम, इसको रीनेम किया गया है बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर. ठीक है. देन नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन हैज बीन क्लब्ड विद द बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज, बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन, और इसको रीनेम किया गया है एज अ बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज. ठीक है. थर्ड आपका पॉइंट क्या कह रहा है? द प्राइज मनी फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड हैज बीन इंक्रीज्ड टू ₹15 लाख. तो 15 लाख इसे बढ़ा दिया गया है, पहले ये 10 लाख हुआ करता था आपका. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई. सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. इसके अलावा और चेंजेस यहाँ पे जो चेंजेस रिकमेंडेशन दी गई है वो कौन सी कमेटी द्वारा दी गई है? कमेटी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड, जिसके हेड हैं नीरजा शेखर. ठीक है. कमेटी मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे प्रियदर्शन फिल्म मेकर्स, प्रियदर्शन, विपुल शाह, ये सारे इसके कमेटी मेंबर्स हैं. फाइन. इसके अलावा की पॉइंट्स देख लेते हैं. जैसे बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर की हमने बात की. ठीक है, जिसे रीनेम किया गया है रिसेंटली. इसमें आपका स्वर्ण कमल और कैश अवार्ड इंक्लूडेड होता है. कितना? 3 लाख रुपीज का. ठीक है. देन बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, इसे भी रीनेम किया गया है, और इसमें आपका रजत कमल एंड कैश प्राइज होता है आपका 2 लाख रुपए का, जो आपका डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर लेते हैं. ठीक है. देन द प्राइज मनी फॉर द स्वर्ण कमल अवार्ड विनर, इसको इंक्रीज किया गया है 3 लाख. ठीक है. रजत कमल को इंक्रीज किया गया है 2 लाख. ठीक है. देन एक्टर अवार्ड, देन बेस्ट एक्टर अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड एज अ बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल
ऐसे ही एक्ट्रेस के लिए यहाँ पे अवार्ड रिनेम किया गया है बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को भी रीनेम किया गया है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, ठीक है। देन अंडर द बेस्ट ऑडियोग्राफी कैटेगरी 3 सब कैटेगरी को यहाँ पे क्लब किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? लोकेशन सिंग, साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड डिजाइनर, रिकॉर्डिस्ट ऑफ अ फाइनल मिक्स ट्रैक। तो इन तीनों को क्लब कर दिया गया है एक अवार्ड में जिसका नाम रखा गया है बेस्ट साउंड डिजाइन, ठीक है। इसके अलावा जो सब कैटेगरीज हैं जैसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड स्कोर, इनको भी क्लब किया गया है आपका म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक में, ठीक है। नेक्स्ट इज जो ये अवार्ड है अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन ईच ऑफ द लैंग्वेज, स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड है अंडर द शेड्यूल ऑफ 8 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको रीनेम किया गया है बेस्ट जो भी आपका लैंग्वेज होगा, जैसे बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, ठीक है, या बेस्ट कन्नड़ फीचर फिल्म, तो ऐसे यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। देन इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं जैसे बेस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट बेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी फिल्म या प्रोमोशनल फिल्म, इन सारी कैटेगरीज को जो है मर्ज किया गया है एक में, और यहाँ पे सारी कैटेगरीज को मर्ज करके 2 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई हैं जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एंड बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंट इश्यूज, ठीक है। नाउ अब ये जो अवार्ड है इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? नेशनल फिल्म अवार्ड इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। एंड जो अवार्ड है ये कैटेगराइज किए जाते हैं 4 सेक्शन में, जैसे फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। और इस बार यहाँ पे 27 अवार्ड आपके जो है फीचर फिल्म के अंदर है, देन 15 आपके नॉन फीचर फिल्म के लिए हैं एंड 2 आपके बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा के लिए हैं, ठीक है। Now next question है name the organization that has launched the greening and restoration of a wasteland with a agroforestry report and portal in a New Delhi, Delhi। तो recently नीति आयोग ने यहाँ पे ग्रो पोर्टल और ग्रो रिपोर्ट को जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस पोर्टल की बात करें तो ये पोर्टल बेसिकली आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। साथ में ही इट इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट द प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स जो आपके गवर्नमेंट बॉडीज ने जो है लॉन्च की है, ठीक है। ग्रो रिपोर्ट की बात करें तो जो ये रिपोर्ट है इट इज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अ नीति आयोग एंड ये यूज कर रहा है, ठीक है। इट यूज रिमोट सेंसिंग एंड जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी एक्सेस करने के लिए सूटेबिलिटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है आपका ASI विच इज एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये भी इंक्लूड किया गया है। नाउ नीति आयोग की बात करें तो इसके CEO कौन है करंटली? इनका नाम है VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसी के साथ रिसेंटली हमने पढ़ा था, ठीक है, जब आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपके वाइस चेयरमैन थे, ठीक है, अरविंद पनगरिया, ठीक है, ये आपके पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। इन्हें 16th फाइनेंस कमीशन का हेड बनाया गया था। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने रिलीज किया है 21st क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बुलेटिन फॉर अक्टूबर से दिसंबर 2023 का रिलीज किया गया है, जो बेसिकली Q3 आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 का, ठीक है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, India's urban unemployment rate in current weekly status term for persons aged 15 years and above declined to -% during the Q3 of financial year 2024, which is lowest level in a over 4 year। तो recently जो ये सर्वे था इसमें मेंशन किया गया था कि जो 15 ईयर्स से अबव, ठीक है, 15 ईयर्स एंड अबव का जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आपका डिक्लाइन हुआ है। कितना डिक्लाइन हुआ है? 6.5%, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यही आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये आपका Q2 में कितना था? ये था 6.6%, ठीक है। नाउ Q3 की बात हो ही रही है तो Q3 में मेल की अगर बात करें तो ये 5.8% था, ठीक है, ये इतना डिक्लाइन हुआ था। फीमेल के लिए 8.6%। देन ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ था 49.9% एंड 48.2%, ठीक है। बेसिकली 48.2% से ये 49.9% हो गया था Q2 में, ठीक है।
देन मेल की बात करें इसमें भी तो 74.1% इंक्रीज हुआ है यहाँ पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और फीमेल के लिए 25% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एट ऑल इंडिया लेवल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो ये आपका 46.6% हुआ है, ठीक है, Q3 में, जिसमें से मेल परसेंटेज की बात करें तो 69.8% था और फीमेल के लिए 22.9% था, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टी फैक्टर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। तो ये आपका लॉन्च किया है मेरे असेट म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब इन्होंने यहाँ पे 2 पैसिव स्मॉल कैप फंड जो है वो लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? मेरे असेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, ETF, एंड दूसरा आपका है इट इज ETF फंड ऑफ फंड्स, ठीक है। नाउ अब चेयरमैन की बात करें मेरे एसेट म्यूचुअल फंड की, तो इसके चेयरमैन आपके योगेश चड्डा, वाइस चेयरमैन एंड CEO है स्वरूप आनंद मोहन थे, ठीक है। Now next is which Maharatna company recently in February signed an agreement worth rupees 588 crores with the Damodar Valley Corporation to strengthen infrastructure and energy projects in a Damodar Valley region, जो आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड रीजन आपका पड़ता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से जो REC लिमिटेड है, ठीक है, जिसे जो एक महारत्ना कंपनी है और जिसे ये स्टेटस दिया गया था 2022 में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो REC लिमिटेड है ये आपकी एक NBFC रजिस्टर्ड NBFC है जो रजिस्टर्ड है आपकी RBI में, एंड इसे कैटेगराइज किया गया है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ठीक है। नाउ अब REC लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके CMD कौन है? इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन। वहीं पे दामोदर वैली कॉरपोरेशन के आपके CMD कौन है? इनका नाम है S सुरेश कुमार, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन February द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड टू एक्वायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल इन हैदराबाद बेस्ड तियानिश Laboratory Private Limited. The Matrix Pharma Private Limited is company is located in which country? तो बेसिकली जो ये आपकी कंपनी है मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी ये कहाँ लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये पाकिस्तान की आपकी कंपनी है, ठीक है। नाउ रिसेंटली ही जो CCI है इन्होंने अप्रूव किया था अहमदाबाद गुजरात बेस्ड अदानी पावर लिमिटेड एंड गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज DAIT, इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया है 100% पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सी कंपनी में? चेन्नई बेस्ड कंपनी विच इज कोस्टल एनर्जिन प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे 100% जो शेयर है वो एक्वायर किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेयरपर्सन की बात करें हम CCI के, तो इनका नाम है रवनीत कौर, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2003 में जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था और ये 2009 में ऑपरेशनल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन February 2024 द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दैट इज C. इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ? डेवलप करने के लिए 140 GHz फुली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल फॉर 6th जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। तो ये यहाँ पे इन्होंने C. ने अग्रीमेंट साइन किया है IIT रुड़की के साथ, ठीक है। तो आंसर है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है? जनरेट करना एंटीना इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसमिट टेराहर्ट्ज वेव ऑनटू अ सिंगल चिप विद सपोर्ट डेटा रेट्स ऑफ सेवरल गीगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये इसका मेन एम है। नाउ यहाँ पे अब जो ये अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट साइन किया गया है अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF स्कीम के अंडर ये आपका साइन किया गया है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग सपोर्ट डोमेस्टिक कंपनीज और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन डेवलपमेंट कमर्शलाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो इन सब में जो भी कंपनीज आपकी डोमेस्टिक कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनको फंडिंग करने का ये बेसिकली फंडिंग यहाँ पे की जाएगी, ठीक है, उनको ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, ताकि किस चीज़ के लिए? अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके रूरल और रिमोट एरियाज में। फाइन।
अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करना है, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसे सिंगल चिप में ये ले आएंगे, ठीक है। अब सिंगल चिप में लाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका सिस्टम साइज़ है वो कम हो जाएगा, वेट उसका कम हो जाएगा और पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है, जो काफ़ी सूटेबल होगा आपका 60 डिवाइसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हैज़ लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली इंडिया का जो रेसलिंग फेडरेशन है उससे सस्पेंशन हटाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब सस्पेंशन लगाया कब गया था? अगस्त 2023 में लगाया गया था। इसी के साथ साथ जब सस्पेंशन हटाया है तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है वो आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन कंडक्ट करें एथलीट कमीशन के लिए, ठीक है, बिफोर 1 जुलाई 2024। तो ये टाइमिंग यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जब भी सस्पेंशन लगाया जाता है ना, तो क्या होता है कि इंडियन रेसलर्स जो हैं या किसी भी कंट्री पे लगाया गया जाता है अगर, तो इन दैट केस जो एथलीट हैं वो अपने फ्लैग के अंडर जो है compete नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो फ्लैग है उसके अंडर compete करना होता है, ठीक है। नाउ ये चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है संजय सिंह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2024। सो जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड मंडे इन फरवरी, ठीक है। और इसकी 2024 की थीम थी माइलस्टोन ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इस बार हमने इसे ऑब्जर्व किया था 12 फरवरी 2024 को, और यहाँ पे एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था एपिलेप्सी डे के दिन जिसका नाम है माय एपिलेप्सी जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन अ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो इनमें से ओडिशा जो आपका स्टेट है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को एज अ 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे गुप्तेश्वर की बात करें तो ये जो हेरिटेज है आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, इसका आपका एरिया जो है वो 350 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे 608 यहाँ पे आपका फ्यूनल स्पीशीज हैं, ठीक है। फिर आपके मैमल स्पीशीज 28 हैं, ऐसे ही बर्ड स्पीशीज 188 स्पीशीज यहाँ पे मिल जाएंगी, 18 आपके स्पीशीज हैं एम्फीबियंस की, 48 रेप्टाइल्स की, ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 4th बायोडाइवर्सिटी है, तो इससे पहले कौन सी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स थी, तो वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहली बायोडाइवर्सिटी आपकी है मंदासारू, ठीक है, मंदसारू जो आपका कंधमल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देन महेंद्रगिरी इन गजपति डिस्ट्रिक्ट, देन गंधामर्दन जो आपका भारगर एंड बोलनागिर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड 4th आपका गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हो गया जो आपका गुप्तेश्वर शिव टेम्पल के पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड रेडियो डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड रेडियो डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 13 फरवरी को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इस बार की इसकी थीम आपकी थी रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, ठीक है। और इसका फर्स्ट एडिशन कब ऑब्जर्व किया था हमने? 2012 में से ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। नाउ इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस ओकेजन पे 13 फरवरी को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने अनवील किया है रिवाइज्ड पॉलिसी गाइडलाइंस एनहांस करने के लिए सेटअप ऑफ अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस इन इंडिया। अब CRS होता क्या है, ठीक है। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है ये लो पावर रेडियो स्टेशन होते हैं जिन्हें सेटअप किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। इसी के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस जो है वो रिलीज की गई है, वो रिवाइज की गई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग रेट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ाए गए हैं, ₹74 पर 10 सेकेंड्स यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। और इसका टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया है 12 मिनट्स पर आवर। देन 50% ऑफ एडवाइजरी एंड कंटेंट कमिटी मेंबर्स यहाँ पे विमेंस होनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही हैं इन अ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, दे कैन स्टैब्लिश मैक्सिमम ऑफ 6 CRS इन अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो 6 CRS यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकती है एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनिशियल पीरियड जो है ग्रांट ऑफ परमिशन अग्रीमेंट का, ये आपका 10 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। देन वैलिडिटी लेटर ऑफ इंटेंट की जो इशू की जाती है टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इसे it has been set up at a 1 year with a 3 month buffer for
फोर्सिन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसके अलावा फिक्स टाइमलाइन जो है फॉर द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन February 2024 द सीएम ऑफ गोवा प्रमोद सावंत प्रेजेंटेड रुपीज डैश बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहाँ पे कितना बजट इन्होंने एलोकेट किया है, प्रेजेंट किया है, किसके लिए? गोवा ने, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 26,850.56 करोड़, ठीक है। आंसर है इस ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे बजट के हाईलाइट्स देख लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला है, 30% ऑफ द बजट इन 13 डिपार्टमेंट्स एलोकेट किया गया है विमेन ऑफ द स्टेट्स को, ठीक है। हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट को दिया गया है 3099 करोड़ का। इसके अलावा 10.50 करोड़ यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है फॉर स्वयं पूर्णा गोवा प्रोग्राम के लिए एंड 25 लाख फॉर गोवा सीआरएस अथॉरिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, ये भी यहाँ पे इंक्रीज किया गया है टू 20 फेलोज, ठीक है। एंड यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है 156.99 करोड़ का पोर्ट्स एंड रिवर नेविगेशंस को, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना एलोकेशन दिया गया है 2121.86 करोड़ का, ठीक है, विद अ मेडिकल कॉलेज गेटिंग 1071 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल फाउंडेशन डे जो है ये एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 12 फरवरी को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है ये आपका पार्ट होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का, जो 12 से 18 फरवरी को हम मनाते हैं। और इसका थीम इस बार का था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो ही रही है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी जो है वो इंडिया का जो फर्स्ट एआई सिटी है वो बना रहा है। कौन सी जगह बनाएगा? लखनऊ में बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी एक क्वेश्चन भी आपका आया था अबाउट दी मिसयूज ऑफ एआई, ठीक है, जिसमें आपके ऑप्शन में आंसर क्या था? डीप फेक। डीप फेक क्या होता है? बेसिकली कि जो एक जैसे कोई वीडियो है उसमें किसी पर्सन का चेहरा हटा के किसी दूसरे पर्सन का चेहरा लगा दिया जाता है, तो ये आपका डीप फेक हो जाता है। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे वापस आते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है करंटली? इनका नाम है पीयूष गोयल। हेडक्वार्टर इसका आपका न्यू दिल्ली में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड काजी नींबू सिट्रस लेमन एज अ स्टेट फ्रूट? तो रिसेंटली यहाँ पे जो आपके असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने काजी नींबू को जो है स्टेट फ्रूट घोषित किया है, अनाउंस किया है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है अतुल बोरा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो काजी नींबू है इसे क्वीन ऑफ ऑल सिट्रस फ्रूट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि काजी नींबू को जीआई टैग कब दिया गया था, ठीक है। तो इसे 2019 में जीआई टैग दिया गया था, फाइन। Next question है, who has been recently in February appointed as a chairman and managing director of Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा संजय कुमार जैन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का, ठीक है। अब इनसे पहले कौन थे इस पोजीशन पे? इनका नाम है महेंद्र प्रताप, ठीक है। क्या नाम है? महेंद्र प्रताप, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आईआरसीटीसी जो है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे मिनी रत्ना का जो स्टेटस है वो दिया गया था 2008 में, फाइन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो संजय कुमार जैन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030। तो रिसेंटली आपका जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? वेद बिरोल, ठीक है। इस एजेंसी ने, ठीक है, वेद बिरोल इसके आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये भी मैं लिख देती हूँ, ये आपका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे जो इंडिया एनर्जी वीक हुआ था आपका साउथ गोवा में 2024 का और ये आपका था सेकेंड एडिशन, ठीक है, सेकेंड एडिशन था ये। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट, जिसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है ये आपकी बड़ी है 5.48 मिलियन बैरल्स पर डे, ये बड़ी है आपकी 2023 में और ये 6.64 हो जाएगी
ठीक है 6.64 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगी, कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन की गई थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे इंडिया ऑयल डिमांड जो है ये आपकी इंडियन ऑयल डिमांड जो है ये आपकी बढ़ी है 2023 में 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है रिप्लेस करेगा चाइना को एंड इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ऑयल डिमांड इन 2027। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? यूएसए की है, विच इज़ फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया। तो इंडिया जो है 2027 तक चाइना को रिप्लेस कर देगा, ऐसा यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इंपोर्ट करता है 85% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स। ठीक है, एंड दिस डिपेंडेंसी इज लाइकली टू राइज एट अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल्स। ठीक है, देन डीजल की बात करें, डीजल अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियन गेन्स एंड 20% ऑफ अ ग्लोबल डिमांड ग्रोथ टू 2030। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। इसके अलावा इंडिया एनर्जी वीक में और क्या क्या चीज़ हुई थी, जैसे नीति आयोग ने यहाँ पे एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था पॉलिसीज जो हेल्प करेंगी अचीव करने में 50% गैस शेयर इन अ प्राइमरी एनर्जी, साथ में ही जो सपोर्ट करेंगी किस चीज़ के लिए? गोल ऑफ अ नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है डील। ठीक है, इंडिया ने एलएनजी इंपोर्ट डील साइन की है कतार के साथ, जो बेसिकली एक एक्सटेंडेड एलएनजी इंपोर्ट डील है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए साइन की गई है। अब इंडिया की जो पेट्रोनॉट, ठीक है, इंडिया की कंपनी है पेट्रोनॉट एलएनजी लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कतार एनर्जी जो कतार की कंपनी है इसके साथ ये डील साइन की गई है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? बाय करने के लिए 7.5 बिलियन टन्स अ ईयर ऑफ गैस। ठीक है, अब ये चीज़ आपको नोट करनी है, यहाँ पे बोला है एक्सटेंड। ठीक है, दैट मीन्स पहले भी एक डील हुई है उसे एक्सटेंड किया गया है। तो ये डील आपकी 1999 में साइन हुई थी। ठीक है, 7.5 मिलियन टन्स की, जो 2004 से स्टार्ट हुई थी और ये एक्सपायर होगी 2028 में। और फिर देन ये आपकी एक्सटेंडेड डील जो है 2029 से 2048 तक ये डील चलेगी। इसके अलावा एक और डील यहाँ पे साइन हुई थी। ठीक है, कतार और इंडिया के बीच में, जो आपकी डील 2015 से स्टार्ट हुई थी 1 मिलियन टन्स अ ईयर के लिए। ठीक है, इसके अलावा बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे अनवील किया है पहला इंडिजिनियस एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इंडिया में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली चीज़ हुई है और इसे डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, अब एल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर की बात करें तो ये बेसिकली काम करेगा हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और ये हेल्प करेगा इंडिया की प्रोड्यूस करने में 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। तो ये ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ बीपीसीएल का एम क्या है? स्टैब्लिश करना 5 मेगावाट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट अ बीना रिफाइनरी, साथ में ही 500 किलोवाट कैपेसिटी इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन रीफ्यूलिंग स्टेशन भी यहाँ पे सेटअप करेंगे एट दी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है सेटअप करने के लिए, दो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ एमओयू साइन किया है 19 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को सेटअप करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आपका है 1200 करोड़ का। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो पार्टनरशिप है इसका मेन एम क्या है कि 0.45 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे सेटअप करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ऑफ बायोगैस फ्रॉम अ वेस्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इन्होंने 0.45 का टारगेट रखा है। ठीक है, तो अराउंड 5% ऑफ IGL डेली रिक्वायरमेंट्स। Now next is name the company that has recently in February signed a cooperation agreement with French company जिसका नाम है Total Energy to carry out methane emission detection and measurement campaign using a airborne ultralight spectrometer for environmental application technology। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आपकी किसकी है? टोटल एनर्जीज की टेक्नोलॉजी है, जिसका काम क्या रहेगा? मीथेन एमिशन, ठीक है, कैरी आउट करना मीथेन एमिशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट कैंपेन्स को। ठीक है, अब ये अग्रीमेंट कौन सी कंपनी के साथ साइन हुआ है? इंडिया की जो आपकी ONGC है, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके साथ ये MOU साइन हुआ है, ये कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो डॉक्टर संगकरण रत्नम, कंट्री चेयर ऑफ टोटल एनर्जी इंडिया, और सुषमा रावत जो डायरेक्टर है आपके ONGC की, तो इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, अब AUSE टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी
ONGC को अचीव करने के लिए जीरो मीथेन एमिशन बाय 2038। तो ये ध्यान में रखना है, ये गोल है, ठीक है। अब ONGC का मेन एम क्या है इसी को लेके कि ये रिड्यूस करें मीथेन एमिशन बाय 50% 2027 तक एंड 80% बाय 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है जो इसी से रिलेटेड है, जैसे ONGC एंड NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन हुआ है सेटअप करने के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे आपके, जो NGEL के आपके CEO हैं मोहित भार्गवा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ONGC के जिनका नाम है सतीश कुमार द्विवेदी, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।